पांचवा हिस्सा है वो मेरी बेटी को प्राप्त हो जाए, ऐसी वसीयत बनाई और वो व्यक्ति कुछ समय के बाद मर गया। तो गांव के लोग आए, गांव के लोगों ने पहले तो उसके सारे क्रियाकर्म संपन्न हुए, उसके बाद में पंचायत बैठी और पंचायत में कहा कि भाई अब मरने वाला तो मर गया, अब उसकी संपत्ति का बंटवारा उसके बच्चों में कर दो। तो पूरे पंच लोग बैठे, सरपंच भी आए। तो कहा भाई ये संपत्ति भी इसके पास में क्या है? तो कहा संपत्ति के नाम पर केवल इसके पास में 19 ऊंट हैं। तो कहा ठीक है कोई नहीं, बंटवारा कर देते हैं। तो वसीयत को जैसे ही पढ़ा तो उसमें लिखा था संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को। पंचों में कुछ ताते पंच भी रहते हैं, उन्होंने कहा भाई ठीक है 19 में से आधे ऊंट बड़े बेटे को दे दो। लोगों ने कहा भाई वो ऊंट हैं, 19 के आधे कैसे होंगे, 18 के तो हो जाते, अब 9.5 कैसे करें? कहा ये तो बड़ी समस्या है। एक ने कहा भाई किसी को कम दे दो, ज्यादा दे दो, घर की माया घर में ही तो है, क्या फर्क पड़ जाएगा? कहा नहीं, जो भाई जो वसीयत बना के गया है उस वसीयत के अनुसार ही बंटवारा होना चाहिए। तो गांव के लोगों ने कहा भाई हमसे तो बंटवारा नहीं हो पा रहा, दूसरे गांव के पंचों को बुलाओ। दूसरे गांव के पंच आ गए, तीसरे गांव के पंच आ गए और भीड़ इकट्ठी होती गई। महीना बीत गया लेकिन बंटवारा नहीं हो पा रहा। बंटवारा होवे तो होवे कैसे? अब वसीयत के अनुसार बंटवारा करें तो हो ही नहीं पा रहा। महीना बीत गया महाराज, तो एक व्यक्ति अपने ऊंट पर बैठ कर के जा रहा था, तो बहुत भारी भीड़ थी। उसने पूछा भाई इतनी भीड़ कैसे यहां पर? लोगों ने कहा भाई एक मरने वाला मर गया और ऐसी वसीयत बना के गया है कि बंटवारा हो ही नहीं पा रहा। क्यों? कहा वसीयत में 19 ऊंट हैं, अब 20 होते तो बंटवारा हो जाता, कैसे हो? उस व्यक्ति ने कहा इतनी सी बात है। कहा हाँ, तो एक ऊंट में अपना वाला दे रहा हूं और मेरे वाले ऊंट को उन्हीं में मिला करके बंटवारा कर दो। लोगों ने कहा भाई ये तुमने बहुत बढ़िया निर्णय किया। तो ऊंट हो गए अब कितने? 20। बंटवारा होने लगा। संपत्ति का आधा हिस्सा बड़े बेटे को। संपत्ति में ऊंट हैं 20 और 20 के आधे 10 ऊंट दे दिए बड़े बेटे को। कहा संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को। संपत्ति में कुल ऊंट हैं 20 और 20 का चौथा हिस्सा 5 ऊंट दे दिए छोटे वाले बेटे को। तीसरी लाइन में लिखा था कि संपत्ति का 5वां हिस्सा बेटी को। तो संपत्ति में ऊंट हैं 20 और 20 का 5वां हिस्सा 4 ऊंट दे दिए बेटी को। 10 बड़े बेटे को, 5 छोटे बेटे को और 4 बेटे को। 10 5 15 4 19 हो गए। पंच लोगों ने कहा भाई एक ऊंट बच रहा है। तो जिसने दिया था कहने लगा ये मेरा, ये मुझे दे दो, हम चलते हैं। भाव से कहिएगा जय श्री राम, जोर से बोलिए। लोगों ने कहा कमाल हो गया भाई, बंटवारा भी हो गया और उसका ऊंट भी उसके पास चला गया। तो कहने का मतलब ये है भैया 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तत्व हैं। 4 अंतःकरण है। तो ये 19 हो गए, लेकिन 20वां जो एक है वो एक क्या है भैया? वो एक है श्री राम, जो सबके हृदय में विराजमान भी है, सबसे अलग भी है और सबके हृदय में विराजमान है। वो है भगवान श्री राम। ऐसे हमारे राम जी महाराज। तो वही परमात्मा लीला करने के लिए सगुण साकार बन जाता है और लीला करने के पश्चात वह अंतर्ध्यान हो जाता है। तो वही परमात्मा दिव्य लीला करने को आया।
पार्वती मैया ने कहा, महाराज भगवान ने अवतार के हेतु क्या है, अवतार का कारण क्या है? और यह सुनकर के भगवान महादेव जी क्या बोले,